एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विशाली। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, अंबर भी बहुत बढ़िया और मेरी फैमिली भी बहुत बढ़िया है। तो इसी के साथ आफ्टर सो लॉन्ग, इनफैक्ट ये मेरे चैनल पे सेकंड Q&A व्लॉग है। इससे पहले मैंने 1 साल पहले डाला था और उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगता है मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। मैं लाइक कर देती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो नहीं हो पाता। तो मैंने फाइनली सोचा कि आप सभी लोगों के जवाब देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने 3-4 दिन पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी और उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं, लेकिन रिपीट में बहुत सारे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि पूछा है अंजलि नैन 07_7। एक सेकेंड। Your suits are so classy. Please mention from where did you buy your suit collection. It's been very long कि मैं कोई सूट खरीद रही हूँ। सभी या तो मेरी माँ दे देती है, जैसे कि हमारे सीधे आते हैं या फेस्टिवल्स में, या फिर घर जाती हूँ तो मोस्टली मेरी माँ दे देती है। अभी रिसेंटली मैंने एक सूट खुद डिज़ाइन किया था, वो मैंने जगराते व्लॉग में डाला था। और कपड़ा मैं लेकर आई थी कतरन मार्केट में। ऐसी कोई स्पेसिफिक शॉप नहीं है जहाँ से मैं खरीदती हूँ, या मोस्टली मेरे सूट्स वहीं से होते हैं। तो कहीं से भी मैं खरीद लेती हूँ, लेकिन चांदनी चौक एक हब है जहाँ से बहुत ज़्यादा मैं खरीदती हूँ। और वहाँ पे भी देव टेक्सटाइल हो गया, तेजू फैशन हो गया, और हाँ, अभी ये दो ही हैं जिनसे मैंने खरीदे हैं रिसेंटली। फिर है अमीशा यादव 01। आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो? नहीं, मैं नहीं करवाती हूँ। उसके रीजंस थे। स्टार्टिंग में मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन सप्लाई नहीं थी। शुरू में हॉस्पिटल में उसने फार्मूला मिल्क पी लिया था अंबर ने, तो वो बॉटल से बहुत यूज टू हो गई थी। हमने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन वो नहीं ब्रेस्ट फीडिंग के यूज टू हुई। सेकेंड, मैंने पम्प भी मंगवाया था और बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, लेकिन जब तक बेबी खुद सक नहीं करता है तो पम्प हम अल्टरनेट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ओनली ऑप्शन में नहीं रख सकते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न। फिर है राशि सहरावत। लव स्टोरी व्लॉग कब आएगा जी? आपको लगता है लव स्टोरी है? एनीवेज, इसका आंसर भी मैं एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी इसके लिए। बहुत दिन से सोच रही हूँ, लेकिन नहीं बन पा रहा है, बट आई विल मेक। और मी सारू, रिलेशनशिप पीरियड्स ऑफ हाउ मैनी ईयर्स? शादी को 2.5 साल हो गए हैं, दिसंबर में हुई थी। और शादी से रिलेटेड जितने भी ये लव स्टोरी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज का जो आपका क्वेश्चनों का भंडार है, इसको मैं जल्दी खाली करूँगी। दीदी, आपके पास लगभग कितना तोले गोल्ड है? ये तो मैंने खुद भी नहीं मेजर किया है, बट लमसम लमसम 40 40 तोले के आसपास होगा। मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट मुझे पक्का नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है पक्का। योर हाइट 5 फुट 5 इंच से थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन 5 फुट 6 इंच से थोड़ी सी नीचे है, तो 5-5। पर्पल सूट कहाँ से स्टिच कराया है? ये मैंने रोहिणी से कराया है, राजू से कराया है। मैंने व्लॉग में उसकी शॉप बता रखी है। प्रॉपर एड्रेस तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अवंतिका में है। अगर आप बोलोगे तो मैं नंबर आपको शेयर कर दूँगी उसका लेके। और मोस्टली सूट्स मेरे वहीं से स्टिच होते हैं। विशाली नाम किसने रखा आपका? इसके पीछे बहुत फ़नी स्टोरी है। विशाली नाम रखा था मेरे भाई ने। और पता है क्या हुआ था? वो स्कूल जाता था, तो वो पापा के नॉन का स्कूल था। तो एक दिन मैं भी बस में बैठ के चली गई कि ठीक है, मैं भी जाऊँगी। हमारा प्यार बहुत रहा है शुरू से, लड़ाइयाँ भी बहुत रही हैं, लेकिन मैं उसको अकेले नहीं छोड़ती थी। तो मैं उसके साथ स्कूल चली गई, और जो मैनेजर थी, रिसेप्शनिस्ट थी, मैं आई गेस 2.5 3 3 3 या 3.5 साल के आसपास होंगी। तो उन्होंने बोला, ये आपकी बहन है? बोला हाँ। तो इसका एडमिशन कर दूँ? बोला कर दो, हाँ डेली आएगी मेरे साथ। तो नाम पूछा उसने, नाम क्या है, रिसेप्शनिस्ट ने, और मेरा घर का नाम था शैली, तो उसने खुद ही शैली की जगह वैशाली बोल दिया। पता नहीं कहाँ से लेके आया, और तब से मेरा नाम पड़ गया वैशाली, वरना घर पे मेरा नाम शैली था। दिया फैशन डिज़ाइनर कैसे बने? मैंने डिग्री की है फैशन डिज़ाइनिंग की, ऐसे बनी हूँ डिग्री करके। और डिग्री मैंने की थी INSD से। वेट लॉस डाइट, क्योंकि आप मेरे को पहले से पतले लगे। वेट लॉस डाइट में आपको बताऊं तो मैं कोई फैंसी डाइट नहीं लेती हूँ। मेरा नॉर्मल रहता है। अगर सुबह चिला ले लिया, ऑमलेट ले ली, बॉयल्ड एग्स ले लिए,
पोहा ले लिया। मॉर्निंग में ये मेरा ब्रंच रहता है। अगर आप व्लॉग्स देखोगे तो आपको पता होगा कि मैं डेली बताती हूँ, ये मेरा ब्रेकफास्ट भी है, मेरा लंच भी है। तो लाइट ही खाती हूँ मैं। सुबह छाछ ले ली, फिर दोपहर को मैं जिम जाती हूँ, उससे पहले ब्लैक कॉफ़ी ले ली, और पानी इंटेक बहुत ज़्यादा करती हूँ। दूसरा, शाम का मेरा डिनर रहता है दाल, मोस्टली दाल होती है घर पे। हम ट्राई करते हैं रात को दाल बने तो मैं दाल पी लेती हूँ। और बीच में चाय तो मेरी चलती रहती है, लेकिन मैं आपको बता रही थी मैं कोई फैंसी डाइट नहीं लेती हूँ। आपका नेचर कैसा है, फॉरगिविंग या रिवेंज लेने वाला? नहीं, ऐसा तगड़े वाला रिवेंज मैंने किसी से लिया नहीं है। फॉरगिविंग भी पता नहीं, मेरे साथ ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। छोटी मोटी बातें सबके साथ होती रहती है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी की बात बुरी लग गई, लेकिन मैं दिल पे लेके नहीं बैठती हूँ। मैं ऐसा रहता है मेरा, क्योंकि लाइफ में खुद की, हमारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। और इनफैक्ट शादी होने के बाद, ऋषभ के साथ रहने के बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है, छोड़ छोड़, क्या है, इग्नोर कर, किसी ने बोला है दफ़ा कर, मतलब वो सोचते ही नहीं है किसी के बारे में। वो उनका ये रहता है कि यार हमारी लाइफ है, हम इतना आराम से बढ़िया गुजारे, हमें दूसरा बंदा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है हमारे बारे में, उस चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उनके साथ रह रह के मेरे साथ भी यही हो गया है। अब कोई मेरे बारे में कुछ बोलता भी है तो मैं ऐसे रोती हूँ कि ठीक है, बोलने दो, वो अपना कर्मा कर रहे हैं, अपनी ज़ुबान गंदी कर रहे हैं, तो मैं नहीं लेती हूँ दिमाग पे। ओवरऑल ये है कि मैं छोड़ देती हूँ, नहीं सोचती हूँ। और सबसे बेस्ट चीज़ हुई है ये मेरे साथ। पहले थोड़ा ओवरथिंक मैं कर देती थी, मतलब रात को सोने से पहले मैं सोचती थी लेट के, किसने मेरे को क्या बोला, क्यों बोला, मैंने तो उसके साथ कोई गलत नहीं किया था, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब मैं सोचती भी नहीं हूँ। हमारी फैमिली ऐसे कि वो अपने में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, गाँव में क्या हो रहा है, तो हमें किसी की कुछ खबर नहीं रहती है। कुनबे में क्या हो रहा है नहीं पता रहता हमें। एक तो टाइम नहीं मिलता, और दूसरा इंटरेस्ट नहीं है चुगलीबाजी में। तो रिवेंज वाला मेरा नेचर नहीं है, मैं इग्नोर करती हूँ मोस्टली। मैंने आपको कभी नेगेटिव होते नहीं देखा, और ख़ासकर ये वाला एटीट्यूड नहीं है कि आपसे लोग जलते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है लाइफ में कि लोग मुझसे जलें। और औरों का भी नहीं लगता है। मतलब बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं, रील्स डालते हैं, व्लॉग्स डालते हैं कि लोग जलते हैं या फलाना ढिमकाना। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के पास आज के टाइम में इतना टाइम नहीं है कि लोग किसी से जलें। मतलब सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं। हम अपने फ्रेंड से ही ले लेते हैं यार, हमारी बातें भी कितने दिनों में होती है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कोई मुझसे जलता है, और जलना भी नहीं चाहिए, और ना मैं किसी से जलती हूँ। तो मैं उस बारे में नहीं सोचती हूँ। मुझे ऐसा ही लगता है कोई किसी से नहीं जलता है, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एवर फील लाइक शादी से पहले वाली लाइफ अच्छी थी? नहीं, मेरी लाइफ अगर मैं देखूँ तो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई। इनफैक्ट बेबी होने के बाद भी इतनी चेंज नहीं हुई है। ऑल थैंक्स टू माई फैमिली, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। मतलब मुझे फील नहीं होता है कि अब मैं मम्मी बन गई हूँ तो मुझे ये करने को नहीं मिलेगा, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और शादी से पहले वाली लाइफ भी बहुत अच्छी थी, शादी के बाद वाली भी अच्छी है। आज तक मैं इस बात को लेके नहीं रोई हूँ कि काश मेरी शादी नहीं हुई होती, या काश मैंने लड्डू नहीं खाया होता। मेरी लाइफ दोनों में अभी तक सेटल ही चल रही है, टच वुड। मेरे और किसी की नज़र लगे ना लगे, मैं अपनी नज़र लगवा लूँगी। वाई यू हैड सी सेक्शन? बिकॉज यू वर द मोस्ट एक्टिव गर्ल आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मुझे भी ऐसा लगता था, और मेरे पति को भी ऐसा ही लगता था कि हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है। मैंने इनफैक्ट खड़े रह के 8-8 घंटे, 10-10 घंटे भी मेकअप किए हैं, 10-10 मेकअप भी निकाले हैं। लेकिन जो लिखा होता है ना, क्या बोलते हैं उसमें, कुंडली में, जन्म पत्री में, वो तय होता है। तो ये मुझे लगता है ये तय था, क्योंकि मुझे 16-17 घंटे के लेबर रहे हैं, और 12 घंटे के बिल्कुल एक्टिव वाले लेबर रहे हैं, मॉर्निंग से शाम तक। बट लास्ट में सी सेक्शन हुआ। उसका रीज़न था क्योंकि मेरे बेबी के गले में और नालथी अंबर के गले में 2 बार लपेटी हुई थी उसने, और जो सर्विक्स है वो डायलेट नहीं हो रही थी, तो इसीलिए हुआ है। हाउ वॉज द ओटी एक्सपीरियंस? इतने भयंकर क्वेश्चन मत पूछो भाई, बहुत खतरनाक था। लेकिन मैं उस टाइम पे लेबर में थी ना, मतलब एक्टिव वाले लेबर में थी, तो मेरे को ऐसा हो रहा था बस कर दो, निकाल दो, मुझे इस पेन से छुटकारा दे दो। तो इतनी ज़्यादा मैं सेंसेस में नहीं थी।
मैं ऐसे धुंधलाई हुई थी, मुझे दिख रहा था हाँ ओटी में लेके जा रहे हैं, बट पेन बहुत ज़्यादा था, तो इतना कुछ नहीं हुआ कि डर लग रहा है, उससे पहले नर्वसनेस है, नहीं हुआ। मेरे को था जल्दी ले जाओ, जल्दी निकालो तो वो वाला था। हालाँकि ओटी में मुझे सब कुछ याद है, मैं ऐसे बेहोश नहीं हुई और कोई भी नहीं होता है बेहोश, उनको ना वो नंब कर देते हैं, पेन फ़ील नहीं होता लेकिन प्रेशर फ़ील होता है। और मुझे सब दिख रहा था, मतलब यहाँ पे तो उन्होंने कर्टेन लगाया हुआ था, बट ऊपर से मुझे फॉल सीलिंग से ना सब विजिबल हो रहा था, मेरा पेट कटा है, बेबी निकाला है, तो एवरीथिंग वाज विजिबल। लेकिन एक्सपीरियंस का अगर पूछो तो एक्सपीरियंस इतना स्पेशल नहीं रहा, इतना बुरा नहीं रहा, बट सबसे बुरा रहा था मुझे कोल्ड एंड कफ हो गया था, मुझे कफ बहुत बुरा वाला हुआ था ओटी के बाद। और 1 घंटे तक ऑपरेशन के बाद मेरी बॉडी शिवर कर रही थी, ऐसे थन-थना रही थी मैं, क्योंकि दिसंबर का टाइम था ना, ओटी बहुत ठंडा था और उस टाइम पे खाँसी हुई थी मेरे को, थोड़ी-सी पहले भी हुई थी और ओटी में भी हो जाती है। और सूखी खाँसी भाई, जो सोच मतलब मैं ये बोलूँगी मेरे दुश्मन को भी ना हो खाँसी तो ऑपरेशन के बाद, वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। वेयर डू यू गेट योर आउटफिट इंस्पो फ्रॉम? मोस्टली फ्रॉम इंस्टाग्राम, किसी का कुछ देखती हूँ तो उसमें तिकड़मबाजी करने का मन करता है, हाँ चेंज करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे बेटर बना सकते हैं, तो वहीं से फिर मैं अपना आउटफिट बना लेती हूँ। डेली स्किन केयर रूटीन एंड मेकअप प्रोडक्ट फुल व्लॉग। देखो घर पे मेरे पास बहुत कम मेकअप है, मतलब मेकअप में मैं बताती हूँ क्या है। मस्कारा रखा है, लिपस्टिक रखी है और ब्लश रखा है, बस बेस वगैरह कुछ नहीं है। बट मैं आपके लिए एक व्लॉग बना दूंगी कि आप अपनी मिनी वेनिटी बनाते हो तो आप क्या क्या उसमें रख सकते हो। और स्किन केयर का भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, वो हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत करी हूँ, और जब से कर रही हूँ ना तब से मुझे पिंपल हो गया है वो जिम की वजह से भी है, सीने आते हैं तो पिंपल वगैरह हो जाते हैं। बट दोनों चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी सून। अरेंज मैरिज और लव मैरिज क्वेश्चन मार्क, लिविंग दिस क्वेश्चन विद क्वेश्चन मार्क। आपका मन नहीं दुखता पुरानी वीडियोस देख के कि मैं कितनी स्लिम थी अब इतनी हेल्दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है। मैंने बहुत ज़्यादा खाया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग जापा पीरियड मैंने बहुत ज़्यादा खाया है, और मुझे पता था कि मेरा वेट बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, शादी से 1 साल पहले तक मैंने वेट लूज़ किया था। और मेरा शरीर ऐसा है कि मुझे अगर मैं पानी भी पीती हूँ तो वो भी लगता है, तो आई वॉज अवेयर कि मैं जो खा रही हूँ वो मुझे लगेगा, बट मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया खाने में, मैंने सब कुछ अच्छे से खाया जो मुझे मिला, और टेंशन मुझे कभी नहीं हुई। मुझे था कि मैं कर लूँगी, वेट लॉस होगा तो ठीक है, लेकिन मेरा बेबी हेल्दी होना चाहिए और मैं हेल्दी रहनी चाहिए। वेट का तो देखा जाएगा, शरीर बहुत ज़रूरी है। और अब भी मैं वीडियोस देखती हूँ तो मुझे कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि इस वेट के साथ मुझे एक बहुत प्यारा सा तोहफ़ा मिला है, अंबर, और उसके आगे सब ज़ीरो है। नाउ इट्स कनू, वन बेस्ट क्वालिटी इन योर हस्बैंड एंड वोस्ट ऑल्सो बाय द वे, लॉट्स ऑफ लव फॉर अंबर। थैंक यू। एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ माई हस्बैंड, बेस्ट क्वालिटी उनमें ये है कि वो बहुत ज़्यादा चिलपिल रहते हैं, समझते हैं मुझे, मैं जो भी बोलती हूँ मेरी बातों को सुनते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं, और जो मेरा मन करता है ना वो कोशिश करते हैं कि वो मैं करूँ। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो इग्नोर कर रहे हैं कि ठीक है होता है छोड़ो, मतलब वो इग्नोरिंग वाला बिहेवियर नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ ये है। और उससे भी अच्छी है कि वो पापा बहुत अच्छे हैं, वो हर चीज़ में, डायपर चेंजिंग में, कैरी करने में, बच्चे को खिलाने में, हर चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, और वो बहुत अच्छी चीज़ है और ये होनी भी चाहिए। अब बारी आती है वॉस्ट की। उनका वॉस्ट है कि हम दोनों का ही है यार, हम दोनों ना बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, मतलब गुस्सा आ जाता है हम दोनों को जल्दी तो वो हम दोनों का ही वॉस्ट है। हम मान भी बहुत जल्दी जाते हैं, मतलब 5 मिनट पहले हमारा झगड़ा हुआ है और 5 मिनट बाद हम नॉर्मल है, बट वो 5 मिनट पहले भी नहीं होना चाहिए, तो वो है एक हमारे अंदर नेगेटिव चीज़। सेकंड बेबी कब भाई, इसको तो बड़ा हो लेने दे आप लोग भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो। एफबी पर हो? हाँ जी, विशाली डबास के नाम से मेरा एफबी अकाउंट है। यूट्यूब इनकम आने लगी, वो शायद मैंने स्टार्ट किया था ना तो 4 महीने के बाद ही आने शुरू हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया। हु शेयर्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेबी? ये तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी ये एक व्लॉग में स्पेशली, कि अंबर जब दादी के पास होती है तो मेरे पास भी नहीं आती है, मतलब नेक्स्ट लेवल का प्यार चल रहा है दोनों में, मम्मी में और मेरी सास में और अंबर में,
तो मोस्टली 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी अंबर की मम्मी ही संभालती है, और बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं इस मामले में। 80% मम्मी रखती है और 20% में हम सब आ जाते हैं फैमिली मेम्बर्स। डू यू हैव जिम ट्रेनी इन योर जिम, टेल द गर्ल स्पेसिफिक टाइम। नहीं, मैं खुद ही ट्रेनर हूँ। अब आप लोग हंस रहे होगे, बट मुझे 10 साल हो गए हैं जिम लाइन में। अब वो गेन हुआ है, तो एक ये भी एक माइंडसेट है लोगों का कि अगर ट्रेनर है तो वो वेल पोस्चर में होना चाहिए, तभी वो मानेंगे कि हाँ इसको कुछ आता है, वरना नहीं आता होगा। बट मैं ही हूँ भाई अपने जिम की ट्रेनर। और गर्ल्स की टाइमिंग है 3 से 5, संडे को ऑफ रहता है। योर हाइट एंड वेट इन वेडिंग। हाइट तो भाई वेडिंग में भी सेम थी, अब भी सेम ही है, 5'5" मैंने अभी आपको बताया था। और वेट इन वेडिंग था 67 था। और वो तब था जब मेरी जी जा सब कुछ निकल गया था कि अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो 67 मेरा बोन वेट हमेशा से रहा है, मतलब वेट हमेशा मेरा ज़्यादा रहा है। ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन, फ़िलहाल तक तो मेरे को वहम है लेह लद्दाख का, कब पता नहीं पूरी होगी। तो वही है अभी तो। दीदी आप अपनी वेडिंग एल्बम दिखाना। ओके सून। ये मैंने सोचा था बहुत पहले, मैं मतलब 3-4 बार हो चुका है ऐसे कि मैं सोचती हूँ मैं अपनी वेडिंग एल्बम दिखाऊंगी, लेकिन मैं फिर भूल जाती हूँ और टाइम नहीं लगता है। बेस्ट मेमोरी विद जीजू एंड अंबर। अंबर के साथ जब मैंने उसको पहली बार देखा था, मेरे पेट से निकाल के उन्होंने मेरे को स्किन टच दिया था, दैट वाज द बेस्ट 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 फीलिंग एवर। और जीजू के साथ बहुत सारी हैं, लेकिन शादी वाली सबसे सबसे बेस्ट है। और और शादी से लेके 1 हफ्ते तक का जो टाइम पीरियड था वो बहुत अच्छा था, मतलब आई वॉन्ट टू रिलीव दैट मोमेंट एंड दोज डेज। आप अपने बेबी को कौन सा फॉर्मूला मिल्क देते हो, और आप भी बहुत क्यूट हो। देवी ऑफिशियल, हम बेबी को फॉर्मूला मिल्क नहीं देते हैं, हम काउ मिल्क देते हैं फ्रॉम डे 1, और उसको अच्छे से सूट हो रहा है। रिप्लाई दी, क्या आपके प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स आए हैं, प्लीज़ टेल मी। आए हैं भाई, सबके आते हैं, और कोई क्रीम कोई मॉइस्चराइज़र काम नहीं आता है, ये सब फैंसी चोचले हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, अगर स्किन स्ट्रेच होगी तो स्ट्रेच मार्क्स आएंगे, और इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे तो नहीं लगती है। मेरे इससे पहले भी स्ट्रेच मार्क्स थे, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा वेट ज़्यादा था शुरू में, तो कम किया तो स्ट्रेच मार्क्स आए हैं। और सबको आते हैं, बस बहुत रेयर होगा कोई जिसको नहीं आता है। आप दोनों में से एग्रेसिव कौन है। आपका झगड़ा होता है, बिल्कुल होता है झगड़े सबके होते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके झगड़े नहीं होते हैं। और अगर झगड़े नहीं होते हैं तो वो दोनों सीरियस वाले रिलेशन में नहीं है। आप दोनों में से एग्रेसिव कौन है। अगर मैं इसका रिप्लाई मेरे हस्बैंड बोलूँगी ना, तो आप में से आधे लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो ये है कि 55% वो है, 45% मैं हूँ, तो दोनों हम एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपके हस्बैंड की क्वालिफिकेशन क्या है। मेरे हस्बैंड मास्टर डिग्री होल्डर हैं। आप दोनों कौन से स्कूल से पास आउट हो। हम दोनों एलके इंटरनेशनल स्कूल से पास आउट है, जो कि बवाना में है। आपके 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं ऑपरेशन को, आपको कहीं दर्द फील होता है। नहीं, ऐसा सच तो नहीं होता है, मतलब कभी कभार जहाँ जहाँ स्टिचेस लगे हैं पेट पे, तो वहाँ पे खुजली टाइप फील होता है, और सुई चुभ रही है ऐसा फील होता है। लेकिन अभी तक बैक पेन या पैरों में या एडियो में या गर्दन में ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की दया से। बट यहाँ पे थोड़ा फील होता है अभी जहाँ पे स्टिचेस है, लेकिन पेन नहीं होता, वो खुजली टाइप होती है। आपकी मदर कहाँ से है। मदर या मदर इन लॉ। खैर, मदर इन लॉ मेरी खेड़ा से है, जो कि दिल्ली में ही पड़ता है, और मदर मेरी हरियाणा से है, बल्लम एक गांव है वहाँ से है। रहते वो लोग बाहर है, मतलब मेरे मामा बाहर रहते हैं, बट गांव उनका बल्लम है। तो आई गेस मैंने आपके सभी क्वेश्चनों का रिप्लाई दे दिया है, और बहुत लंबा व्लॉग हो गया, तो जो रिपीटेड में सेम से क्वेश्चन थे वो मैंने इग्नोर किए हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखो यार, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।